आपका पर्सनल लैंग्वेज एंड लिटरेचर चैनल पर स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आपने पिछले चारों लेसन्स को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। आज हम पर्सनल प्रोनाउंस अर्थात हिंदी में जिसे हम सर्वनाम कहते हैं उनके बारे में सीखेंगे। फ़ारसी में इनके क्या नाम हैं? फ़ारसी में हम प्रोनाउंस को ज़मीर कहते हैं। फ़ारसी भाषा में मुख्यतः 6 प्रोनाउंस हैं जो कि आपके सामने लिखे हुए हैं। सबसे ऊपर देखिए लिखा हुआ पर्सनल प्रोनाउंस यानी ज़मीर हाये शख्सी। बिल्कुल दाईं तरफ फ़ारसी में प्रोनाउन लिखा हुआ है, उसके बाद उसका हिंदी में उच्चारण, उसके बाद हिंदी में उसका अनुवाद, फिर उसको ग्रामेटिकली हम क्या कहते हैं वो फ़ारसी में, उसका ट्रांसलिट्रेशन हिंदी में लिखा है और अंग्रेजी में लिखा हुआ है। फ़ारसी में फर्स्ट पर्सन पहला प्रोनाउन मन है जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, मन। फिर आगे देखिए हिंदी में मन लिखा हुआ है, फिर आगे उसका हिंदी में अनुवाद मैं लिखा हुआ है। उसके बाद शख्स अव्वल मुफरद फ़ारसी में लिखा है, फिर इसी शख्स अव्वल मुफरद का ट्रांसलिट्रेशन लिखा हुआ है जिसे अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कहते हैं। सेकंड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन हमारा तू है जिसे हम फ़ारसी में तो भी कहते हैं और तू भी कहते हैं। तो आगे हिंदी में भी हम तू कहते हैं। शख्स दोम मुफरद फ़ारसी में ग्रामेटिकली टर्म है, हिंदी में ट्रांसलिट्रेशन लिखा हुआ है शख्स दोम मुफरद, अंग्रेजी में इसे हम सेकंड पर्सन सिंगुलर कहते हैं। इसी तरह से थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन हमारा ऊ है जिसे हम हिंदी में वह या वो कहते हैं, अंग्रेजी में ही और शी। फिर उसके बाद देखिए शख्स सिवम मुफरद ग्रामेटिकल टर्म है, हिंदी में इसका ट्रांसलिट्रेशन लिखा हुआ है, फिर अंग्रेजी में लिखा थर्ड पर्सन सिंगुलर। मन यानी मैं, तू यानी तू, ऊ वह या वो। आइए अब फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउंस को भी सीखते हैं। प्लूरल प्रोनाउंस यानी ज़मीर हाये जम। दाईं तरफ देखिए लिखा है माँ जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। आगे हिंदी में इसका ट्रांसलिट्रेशन लिखा हुआ माँ, हिंदी में इसे हम कहते हैं। फिर ग्रामेटिकल टर्म है शख्स अव्वल जम, अंग्रेजी में हम उसे फर्स्ट पर्सन प्लूरल कहते हैं। इसी तरह सेकंड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है शुमा, जिसे मैंने अंडरलाइन किया है, जिसे हम हिंदी में आप कहते हैं। शख्स दोम जम ग्रामेटिकल टर्म है, आगे हिंदी में इसका ट्रांसलिट्रेशन है, अंग्रेजी में हम सेकंड पर्सन सिंगुलर कहते हैं। फिर थर्ड पर्सन प्लूरल के 3 नाम हमारे पास हैं जिसे हम सर्वनाम है, जिसे मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। पहला है ईशान, दूसरा है आन्हा, तीसरा है आनान, जिसे हिंदी में हम वे या वो कहते हैं या अंग्रेजी में दे कहते हैं। उसके बाद ग्रामेटिकल टर्म शख्स सिवम जम लिखा हुआ है, माँ यानी हम, शुमा आप। तो शुमा सेकंड पर्सन वो आपका सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, यानी एक आदमी भी हो सकता है और बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं। तो उसके लिए आप शुमा इस्तेमाल करेंगे। और शुमा हम सेकंड पर्सन या किसी को हम रिस्पेक्ट देना चाहें तो उसके लिए हम शुमा प्रयोग करते हैं। इसी तरह ईशान थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी वह या वो। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात जो आपको याद रखनी है, ईशान हम थर्ड पर्सन सिंगुलर पर्सन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जिन्हें हम रिस्पेक्ट देना चाहते हैं उनके लिए हम ईशान इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, मैंने लिखा है शुमा नामे निविष्टिद। शुमा, अभी अब बात हुई कि आप वो एक सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, यानी। और आगे नामे लेटर को कहते हैं निविष्टिद यानी या रोट, निविष्टिद यानी रोट, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो शुमा नामे निविष्टिद, इसका मैंने ट्रांसलिट्रेशन हिंदी में लिखा हुआ है, ये आपके सामने शुमा नामे निविष्टिद। हिंदी में इसका अनुवाद लिखा है आपने पत्र लिख लिया। ये सिंगुलर और प्लूरल हम दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी एक आदमी को आप कह सकते हैं क्या आपने पत्र लिख लिया, या बहुत सारे लोग हों तो सेकंड पर्सन, तो उन्हें भी आप कहते हैं शुमा नामे निविष्टिद। तो ये दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन शुमा सेकंड पर्सन के लिए आदरपूर्वक इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार से जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए अगर आप आदरपूर्वक उसे संबोधित करते हैं तो उसके लिए हम ईशान इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ मैंने लिखा है ईशान इंजा हस्तन,
वे यहाँ पर हैं, तो वे यहाँ पर हैं, यानी बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं, या एक व्यक्ति के लिए जिसे आप आदरपूर्वक संबोधित करते हैं, तो उसके लिए भी ये कहा जाएगा ईशान इंजा हस्तांड, यानी सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के लिए। आज हमने पर्सनल प्रोनाउंस 6 के 6 सीख लिए। मन यानी मैं, तू यानी तू, ऊ यानी वह या वो, माँ यानी हम, शुमा आप, आन्हा ईशान, अनान यानी वे या वो। यही हमारे जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं, यही हमारे पोजेसिव प्रोनाउंस भी हैं। जैसे अभी हमने मन को सीखा, अभी मैंने आपको बताया कि मन को हम मैं की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मन को हम एज ए पोजेसिव प्रोनाउन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन है। ये देखिए, मन के आगे, तू के आगे और ऊ के आगे एक लाल रंग का निशान लगा हुआ। हम इस निशान को सीख चुके हैं पहले, जब हमने वावल सीखे तो शॉर्ट फॉर्म जीर मैंने आपको बतलाया था, किसी भी कॉन्सोनेंट के नीचे लिखे जाते हैं। मैं कि आपको किसी भी कॉन्सोनेंट के नीचे लिखते हैं, लेकिन इसी जीर का दूसरा नाम कसरे इजाफत भी है। इन शॉर्ट फॉर्म हम इसे इजाफत कहते हैं इंग्लिश में, जिसे हम जेनेटिव कहते हैं। इन्हीं पर्सनल प्रोनाउंस से पहले अगर कोई नाउन आ जाता है और वो पर्सनल प्रोनाउंस के साथ एक रिलेशन कायम करता है, तो यही हमारे जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं ये एज ए पोजेसिव प्रोनाउंस का काम करते हैं। जैसे अभी हम सीखते हैं, जैसे मन से पहले इजाफत कसरे इजाफत है, जिसे इन शॉर्ट हम इजाफत कहते हैं। अब इसका मन का मतलब अभी मैंने आपको मैं बताया था, लेकिन इससे पहले अगर इजाफत आएगी किसी शब्द के नीचे आएगी तो वो मेरा मेरी हो जाएगा। जैसे मन से पहले मैंने किताब लिखा और उसके नीचे देखिए इजाफत लगा है, जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, बी के नीचे इजाफत लगा है, तो इसकी साउंड छोटे ए की तरह हो जाएगी। अब इसे हम कहेंगे किताबे मन, किताबे मन यानी मेरी किताब। इसी तरह से किताबे तो, बी के नीचे है, किताबे तो यानी तेरी किताब। इसी तरह से किताबे ऊ यानी उसकी किताब। तो आपने देखा ये जो हमारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं, अगर इनसे पहले कोई भी नाउन आ जाता है और आपस में पर्सनल प्रोनाउंस का उस नाउन के साथ एक रिलेशनशिप कायम होता है, लेकिन उसके लिए एक ज़रूरी कंडीशन ये है कि जो उससे पहले जो नाउन है उसके जो लास्ट कॉन्सोनेंट है उसके नीचे आपको ये इजाफत लगानी है। जो हमारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं वो हमारे पोजेसिव प्रोनाउंस बन जाते हैं। जैसे किताबे मन, किताबे तू, किताबे ऊ। इसी प्रकार हम प्लूरल पोजेसिव प्रोनाउंस के बारे में भी सीखते हैं। जैसे माँ से पहले इजाफत है तो किसी भी कॉन्सोनेंट के नीचे इसे लगाना है, किसी भी नाउन के लास्ट कॉन्सोनेंट के नीचे लगाना है। अभी मैंने आपको बताया था माँ हम हैं, लेकिन जब हम इसे एज ए पोजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे तो ये माँ का मीनिंग हमारा और हमारी हो जाएगा। इस तरह शुमा आपका आपकी हो जाएगा। आन्हा ईशान आनान का मीनिंग उनका या उनकी हो जाएगा, यानी ये पोजेसिव प्रोनाउन बन जाएंगे। कंडीशन वही रहेगी कि इन प्रोनाउन से पहले अगर कोई भी नाउन आ जाता है और इन प्रोनाउंस के साथ एक रिलेशनशिप कायम करता है, तो हमारे जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं वह एज ए पोजेसिव प्रोनाउन काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए किताबे माँ, किताबे माँ, आगे हिंदी में इसका ट्रांसलिट्रेशन लिखा हुआ है यानी हमारी किताब। इसी तरह किताबे शुमा आपकी किताब। इस तरह किताबे आन्हा, ये देखिए एक ग्रुप है, किताबे आन्हा, किताबे ईशान, किताबे आनान उनकी किताब। तो देखिए फारसी बहुत आसान भाषा है, अगर थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो बहुत जल्दी आपको फारसी भाषा आ जाएगी। और अगले कुछ लेसन में हम सेंटेंसेस भी बनाने शुरू कर देंगे। तो देखिए हमारे जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं 6 हैं। मन मैं, तू तू, ऊ वह या वो, माँ हम, शुमा आप, आन्हा ईशान आनान वे। यही हमारे 6 पर्सनल जो प्रोनाउंस हैं, यही हमारे एज ए पोजेसिव प्रोनाउन भी बन जाते हैं अगर इनसे पहले कोई भी नाउन आ जाता है और इन पर्सनल प्रोनाउंस के साथ कोई रिलेशन कायम करता है। लेकिन एक कंडीशन है कि उस नाउन की जो लास्ट लेटर है
उसके नीचे इजाफत आपको लगानी पड़ेगी, जो कि छोटी ए की साउंड देता है। जैसे किताब, किताब माँ, किताब मन, किताब तू, किताब ऊ, किताब माँ, किताब शुमा, किताब आन्हा, किताब ईशान, किताब आनान। तो यही हमारे जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं ये कुछ ऐसे प्रोनाउंस बन जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम छोटे छोटे सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।